बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंक कोरिलेशन एंड डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि रैंक कोरिलेशन हमारे पास है क्या, फिर हम उसका जो फार्मूला है उसको ड्राइव करने के लिए। अच्छा स्टूडेंट, ये जो टॉपिक मैंने लिखा है ना कि डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में जो रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन कम आता है और डेरिवेशन ज़्यादा आ जाती है। बट ओवरऑल आपने रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन हो गई, डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, और फिर आपको जो फार्मूला के तहत कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम्स में गिवन तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है तो वो मैं आपको करवाऊंगी। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डेरिवेशन एंड क्वेश्चन अक्सर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमारे पास रैंक कोरिलेशन है क्या। हम कहते हैं व्हेन डेटा अरेंज इनटू ऑर्डर इज कॉल्ड अ रैंक। ये तो आपको पता है कि जब भी आप डेटा को अरेंज कर रहे हो विद ऑर्डर इट कॉल्ड रैंक। मैं लिख भी देती हूँ, व्हेन डेटा आर अरेंज इनटू ऑर्डर इज कॉल्ड रैंक। अब ये तो आपको पता चल गया है कि जब भी कोई डेटा विद ऑर्डर अरेंज किया जाता है तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, रैंक है। एंड द कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ रैंकिंग एंड कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ, अभी हमारे पास एंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ रैंकिंग is known as rank correlation। स्टूडेंट, आपको इजीली समझ भी आ गई होगी डेफिनेशन पढ़ के कि जो हमारे पास कोई भी सेट्स गिवन है, जो डेटा है उसको हमने अरेंज किया है, फिर उन दो सेट्स के दरमियान जो हमने कोरिलेशन फाइंड की है ना आफ्टर डूइंग अरेंजमेंट इन द डेटा, उसको हम कहते हैं रैंक कोरिलेशन। तो मैंने यही लिखा है कि व्हेन डेटा आर अरेंज इनटू ऑर्डर इज कॉल्ड रैंक एंड द कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ रैंकिंग। जो रैंकिंग वाला हमारे पास डेटा है ना उसके मिड में टू सेट्स हैं, उनमें जो कोरिलेशन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रैंक कोरिलेशन। तो ये आपके पास एज अ डेफिनेशन आ जाती है। आप क्या कहते हो कि दे आर देन अरेंज इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या है कि आपको जिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट के तहत ही आप अरेंज करते हो ना कि आपको किस तरीके से उसको अरेंज करना है, तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आप उसके तहत अपना जो डेटा है उसको अरेंज करोगे। Such an order arrangement is called the ranking and the order given to individual or objects is called the rank. The correlation between two sets of ranking is known as the रैंक कोरिलेशन। ये तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन, जिसको हमने समझना है। और जो रैंक कोरिलेशन का हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर हम देखेंगे हमारे पास RS जो है रैंक कोरिलेशन को शो कर रहा है, और रैंक कोरिलेशन हमारे पास आ जाता है जी R जो है कोरिलेशन बिटवीन रैंकिंग 6 समेशन ऑफ D। अभी मैं इसको डराइव भी करके बताऊँगी कि जो मैं फार्मूला लिख रही हूँ इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे। तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास किसका फार्मूला है, फॉर द रैंक कोरिलेशन का। ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, फॉर द रैंक कोरिलेशन का फार्मूला है। और इसकी जो जो RS जो रैंक कोरिलेशन है इसकी जो हमारे पास कहते हैं ना कि आप कह लो कि जो गैप है कि कहाँ से कहाँ तक आंसर जो है वो लाई करना चाहिए, तो वो -1 टू +1 तक है जो आपकी लिमिट्स होती हैं। तो लिमिट्स जो है इसकी -1 है +1 तक होगा, जो हम कहते हैं कि जो रैंक कोरिलेशन है लाइज बिटवीन देम, ठीक है, वो इन दोनों के दरमियान जो है लाई करेगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास डेफिनेशन। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अक्सर प्रूफ के तौर पे भी आपको बहुत ज़्यादा गिवन होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि रैंक कोरिलेशन को हम ड्राइव कैसे करेंगे वो। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ स्टूडेंट। हम कहते हैं कि लेट अ सेट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, लेट अ सेट्स ऑफ, या मैं डेरिवेशन इसकी बता रही हूँ, n ऑब्जेक्ट्स be ranked with respect to character A as x1, x2, xn and so on, sorry xi and so on, कहाँ तक जाएगा, xn तक, and according to
ये आपने स्टेटमेंट मस्ट लिखनी होती है, आपने पहले डिस्क्राइब करके बताना होता है एग्जामिनर को, ताकि उसको पता हो कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हैं। y1 y2 एंड सो ऑन, yi एंड कहाँ तक जाएगा, yn तक। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने पहले भी बताया कि जब भी हम रैंक कोरिलेशन पढ़ते हैं तो हम उनको अरेंज करते हैं विद द रिस्पेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट, कि जिस करेक्टर में हमें इंटरेस्ट होता है उसके थ्रू हम उस जो हमारा डेटा गिवन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रैंक कर देते हैं। वही मैं बता रही हूँ कि लेट अ सेट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बी रैंक विद द रिस्पेक्ट टू करेक्टर एज a एज दिस वन एंड b इज दिस वन। तो हमारे पास क्या है कि वी एज्यूम दैट नो टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर गिवन द सेम रैंक दैट आर टाइड। ठीक है, टाइड रैंक में आपको बताऊंगी कि इसमें कोई भी सेम रैंक नहीं है, या आप कह सकते हो कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गिवन जो हैं वो सेम नहीं हैं। देन ऑब्वियसली एक्स वाई एंड एक्स आई आर सम टू नंबर्स फ्रॉम 1 to n। देन ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगा, देन मैं लिख देती हूँ, देन ऑब्वियसली एक्स आई एंड वाई आई are some two numbers from 1 to n। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो हम कहते हैं कि हमारा वो तमाम स्टेटमेंट आ गई है जो कि हमने डिस्क्राइब करके फिर इसकी डेरिवेशन की तरफ चलें। हम कहते हैं लेट अ सेट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बी रैंक विद रिस्पेक्ट टू करेक्टरिस्टिक, ए के ये हैं और बी के ये हैं। देन हम कहते हैं कि वी एज्यूम, हम एज्यूम करें दैट नो टू और ऑब्जेक्ट्स आर गिवन द सेम रैंक। अगर सेम रैंक के टू ऑब्जेक्ट्स या मोर आ जाएंगे देन वो रैंक को रिलेशन नहीं होता, बल्कि वो टाइड रैंक को रिलेशन आ जाता है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो हम कहते हैं देन ऑब्वियसली एक्स आई एंड वाई आई आर सम टू नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट आपने मस्ट लिखनी है। अगर आपको ड्राइव करने के लिए आ जाता है कि जी आपने डेरिवेशन फाइंड करनी है फॉर द रैंक कोरिलेशन, और ये अक्सर प्रीवियस पेपर में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, गिवन है, तभी मैं इस पर फोकस करके आपको ये समझाने लगी हूँ। अब स्टूडेंट कहते हैं, हम कहते हैं जो हमारे पास एक्स है वो 1 to n है, एक्स आई जो हमारे पास है, फिर आई जो गिवन है 1 to n वाई तक गिवन है, एंड हमारे पास जो आई भी है ये भी थर्ड गिवन है आई। तो हम कहते हैं कि 1 + 2 + 3 इसके मैं लिख रही हूँ कि जो हमारे पास आएंगे अरेंजमेंट, तो प्लस n, ये कहाँ तक अगर हम इसको टोटल करें तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो n + 1 and 2 दिस वन, ऑल द सीक्वेंस सीरीज़ जो है हमारे पास इसके इक्वल आ जाती है। ठीक है, अगर हम इसी का स्क्वायर ले लेते हैं, मैं अब इसी का स्क्वायर ले रही हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, लिमिट्स इज़ आल्सो गिवन, तो लिमिट मैं अक्सर नहीं लिख देती क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। तो मैं कहती हूँ कि आपको जो मेन चीज़ है वो समझ में आया, आपने एग्जाम्स में लिमिट्स मस्ट पुट करनी है। मैं जल्दी में अक्सर भूल जाती हूँ, तो आपने लिखने। फिर 1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमने तमाम ये जो सीक्वेंस से हम लिख रहे थे इसका स्क्वायर ले लिया, तो इनका भी स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन n तक जाएगा, n स्क्वायर तक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n + 1। अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो वो हमारे पास ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास ये मुझे टर्म रिक्वायर्ड होंगी इन द फार्मूला, तभी मैं आपको पहले से बता रही हूँ। x - x बार जो है होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y - y बार जो है होल स्क्वायर, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n। अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि जो जैसे कि हमने ये लिख दिया, अब यहाँ हमारे पास क्या है, समेशन वाई स्क्वायर एंड दिस वन है। तो देखिए समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की जगह आप ये हमने कहा था ना कि समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल आता है इसके, तो मैं समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की जगह ये लिख सकती हूँ ना, ये सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। अब जो जो इनकी जगह आते हैं उनको मैं सब्सटीट्यूट करके लिख रही हूँ। एक मेरे पास ये आ गया। अब देखिए समेशन ऑफ वाई जो है इसका होल स्क्वायर लें, डिवाइडेड बाय n करें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास ये गिवन होगा 4। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों को क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, फिर उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये आप इजीली स्टेप कर लगते हो। यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीएससी, तो मैं इसका आंसर लिखती हूँ कि हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 12। स्टूडेंट मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है, आपने ये स्टेटमेंट बतानी है। फिर जब हमने लिखा कि जो हमारे पास y है वो क्या है, समेशन ऑफ y स्क्वायर एंड माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर n। समेशन ऑफ y स्क्वायर की जगह तो हम ये वैल्यू लिख देंगे। समेशन ऑफ y जो है हमारे पास जो कि गिवन है, इसको हमने क्या लेना है, होल स्क्वायर लेना है, डिवाइडेड बाय n करना है, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या गिवन होगा, n स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में एंड देन हमारे पास 12 हो जाएगा। अब हम कहते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमने क्या बताना है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। या आप स्टेप याद रखिए, मेरे पास जगह कम होती है, तो इस वजह से आपने जब इधर से देख के तैयारी भी करनी है, कॉपी भी करना है, तो आपने प्रॉपर इस
जो डेरिवेशन है इसको 2 से 3 मरतबा आपने पहले कॉपी पे सॉल्व करना है। आपने एक बारी आपका हाथ चले कि आप कर क्या रहे हैं। देन हम कहते हैं लेट, हमारे पास जो डी होता है जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है इन द रैंक कोरिलेशन, वो किसको डिनोट करता है? डिनोट डिफरेंस इन रैंक असाइन। ये किसको? रैंक जो असाइन है, डिफरेंस ऑफ रैंक जो है उनको शो कर रहा होता है टू द ith इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट में। तो वो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंस शो कर रहा है ना, कि हमारे पास क्या शो कर रहा है? डिफरेंस। डी जो है वो x माइनस वाई जो है वो शो कर रहा है। अब देखिए अगर मैं डिफरेंस है मेरे पास, मैं इनका होल स्क्वायर लेती हूँ विद समेशन, तो मेरे पास क्या आ जाता है? स्क्वायर समेशन ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन करती हूँ स्टूडेंट, ये मेरे पास एक फार्मूला बन जाता है जिसको मैं क्या कहती हूँ कि समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही बन जाता है ना फार्मूला। जब मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जब समेशन से करूँगी, समेशन को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, समेशन ऑफ x स्क्वायर समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस 2 समेशन ऑफ xy। अब स्टूडेंट जहाँ तक तो मेरे पास टर्म गिवन आ गई। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास ये सेकेंड टर्म थी, मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो वैल्यूज़ थी जो मैंने सबसे पहले लिखा था उसको मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। वो सब्सटीट्यूटिंग क्या होगी? समेशन ऑफ x स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y स्क्वायर की जो मैंने वैल्यूज़ लिखी थी वो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा? समेशन ऑफ डी स्क्वायर, मेरे पास क्या आ जाएगा? n प्लस 1 2n+1। ये मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था कि जो हमारे पास समेशन ऑफ x स्क्वायर होता है वो ये वैल्यू आएगी और समेशन ऑफ y स्क्वायर की भी यही वैल्यू आपने लिखी थी। तो मैं इधर ही ये सेम वैल्यूज़ जो हैं लिख रही हूँ। अच्छा, ये हमारे पास टर्म सेम रहेगी जो कि हमारे पास क्या है? -2 समेशन ऑफ xy। अब स्टूडेंट मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो 2 गिवन है, ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे भी लेके जाती हूँ और इसको इस साइड पे ले आती हूँ तो ये जो 2 है ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और ये मुझे ये जो समेशन xy वाली टर्म है ना जो कि मैंने पिछले स्टेप में सब्सटीट्यूट करनी थी, ये मैं सारा काम उसके लिए कर रही हूँ। तो समेशन xy वाली में वैल्यूज़ जो है उसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। बाकी मेरे पास इन दोनों को सॉल्व करने से मेरे पास आ जाएगा जी n+1 2n+1 6 एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगी? -1/2 समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर। ये 1/2 कहाँ से आया कि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट? अब हमने फार्मूला लिखना है, फिर फार्मूले में वो वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखें फार्मूला जो हमारे पास होता है ना, ये जो हमने समेशन, ये हमने जो फाइंड किया समेशन ऑफ एक्स वाई, फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ये फाइंड करने का जो हमारा मेन पर्पस था वो ये था कि जब फार्मूला हमें गिवन हो तो ये जो वैल्यूज़ फार्मूले में आएंगी ना उनकी जगह हम ये वैल्यूज़ जो हैं सब्सटीट्यूट कर सकें, पुट कर सकें, ताकि हम रैंक कोरिलेशन को ड्राइव कर सकें। वही मैं आपको बताने लगी हूँ हम नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम अपना फार्मूला लिखेंगे कोरिलेशन का, उसमें पुट करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे रैंक कोरिलेशन के। रैंक कोरिलेशन हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? अब देखें प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन ऑफ कोरिलेशन जो है, जो हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो वो हमारे पास जो फार्मूला में लिख देती हूँ, बिटवीन 2 सेट्स ऑफ रैंकिंग इज R इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई, यही फार्मूला होता है। फिर हम लिखते हैं जी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एंड यहाँ हमारे पास क्या रहता है? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि जो हमने हर चीज़ फाइंड की थी, जो हमने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स वाई, इन सब चीज़ों को फाइंड करने का जो पर्पस था वो यही था एम, कि जब आप कोरिलेशन का फार्मूला लिखते हो तो उनमें जो आपने चीज़ें पुट करनी है, पुट करके हम डिराइव करेंगे अबाउट द रैंक कोरिलेशन। तो वही चीज़ मैं आप करने लगी हूँ कि ये चीज़ समेशन ऑफ एक्स वाई की जगह मैं इसका फार्मूला पुट कर देती हूँ। आर एस जो शो करते हैं इट्स द रैंक कोरिलेशन। तो हमारे पास क्या आ जाता है जी? n+1 2n+1 6 एंड -1/2 समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर। ये हमने वैल्यू फाइंड की थी समेशन ऑफ एक्स वाई की, वही मैंने यहीं पुट कर दिया माइनस। अब देखिए मेरे पास जो ये मैंने वैल्यू फाइंड की थी, ये मेरे पास क्या आ जाएंगी? n+1। अब जो मैंने वैल्यूज़ फाइंड किया सिर्फ और सिर्फ वो पुट कर रही हूँ, और क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ जी मेरे पास आ जाएगी
एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12। अब स्टूडेंट मैंने इसको करना है जी सॉल्व, ठीक है। जब मैं इन चीज़ों को सॉल्व करूँगी, स्पेशली जब मैं इसका क्या लूँगी, मैंने एलसीएम लेना है, फिर इसको सॉल्व करना है, तो ये जो डी वाली टर्म है मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाती हूँ और इस टर्म को जो है इस साइड पे ले आती हूँ, ताकि मैं इनका एलसीएम लेके इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड करके बता सकूँ। तो ये मैं नेक्स्ट में, अगर चले मैं इधर ही कर देती हूँ, इसको ज़रा शॉर्ट करके लिख रही हूँ, एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12। अब मैंने स्टूडेंट क्या करना है कि ये वाली टर्म और ये इकट्ठी कर लेती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस 1 2n प्लस 1 6 माइनस, इसको इस साइड पे ले आती हूँ, एन प्लस 1 एंड 4, ये आ गई है। फिर आ जाएगा -1/2 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, एंड नीचे वही चीज़ आपकी आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12। अब स्टूडेंट ये जो दो टर्म है ना मेरी, इनकी मैं इनका क्या ले लेती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ, और बाकी मेरे पास रिमेनिंग सेम रहेगा। सिर्फ इन दो को मैं सॉल्व करती हूँ, एलसीएम लूँगी जो कि 12 आएगा, फिर उसके ज़रिए आप सॉल्व करो तो आंसर जो आपके पास गिवन आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो मैं लिखती हूँ। सिंपल, आपने इनका क्या लेना है, एलसीएम, लेकिन इनको सॉल्व करना है। तो जो सोल्यूशन का आंसर जो आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा जी आर एस रैंक कोरिलेशन, एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12 एंड -1/2 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, एंड देन क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12 आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म ये मेरे पास आएगी जी 2 और 6 का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 6 आएगा, सॉरी 2 एंड 12 का एलसीएम आप लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगी टर्म जो कि 12 आ गई है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा जी 2 आ जाएगा 12, सॉरी इधर 6 नहीं आएगा, इनका जब आप एलसीएम लोगे आपके पास क्या आएगा, 12 ही आएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 एंड -6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। सिंपल, मैंने एलसीएम लिया, नीचे हमारे पास टर्म थी एन स्क्वायर माइनस 1 एंड 12 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म रह जाएगी वो हमारे पास क्या रह जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 1 -6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, एंड क्या रह जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास टर्म रहती है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसके साथ भी डिवाइड करना है, इसके साथ भी डिवाइड करना है। मैं डिवाइड करके लिख देती हूँ, मेरे पास आएगा एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1 -6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास, तो हमारे पास जो रैंक कोरिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा 1 - 6 समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर एंड एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो हमने डेरिवेशन फाइंड करनी थी ऑफ द रैंक कोरिलेशन, ये हमारे पास गिवन आ जाती है। तो स्टूडेंट आपके पास जो रैंक कोरिलेशन है उसकी डेफिनेशन आपको क्या है, वो डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हेन डेटा आर अरेंज इनटू ऑर्डर इज कॉल्ड रैंक, and the correlation between two sets of ranking is known as the rank correlation, and the derivation of rank correlation ये given है, और जो rank correlation का फार्मूला है वो आपके पास ये। तो स्टूडेंट रैंक कोरिलेशन एंड डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्पेशली जो इसकी डेरिवेशन है उसका हमने प्रूफ तैयार करने हैं। आपको अक्सर लेंथी क्वेश्चन में ये प्रूफ दे दिया जाता है कि जी आपने ड्राइव करके बताना ऑफ द रैंक कोरिलेशन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट्स में मस्ट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।